आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 पे जो डिस्काउंट टॉपिक से ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य कितना 160 रुपये और छूट कितनी 12% हो। ओके, तो जो भी अंकित मूल्य है वो अपने आप में क्या 100% होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब कितना 12% छूट दे रहा है तो दाम कितने का लगेगा, 88% का दाम लगेगा कि नहीं। ओके, तो आप सीधा इसका 88% इसका निकाल लीजिए। 160 का तो हमको कितना विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 88% हम निकालेंगे इसका, ये 10 से 10 कट जाएगा। अब 16 का गुणा यहाँ पे करेंगे 88 में तो कितना मिलेगा 16 8 100 कितना मिलेगा 28, कैरी का कितना 12 हो जाएगा। 16 8 128 और 12 कितना 140 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बचेगा 10। अब यहाँ पे एक ये 0 कितना 10 है तो एक इधर कितने बाद लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ओके, मतलब कितना मिलेगा हमको 140.8। ओके, ये हमारा आंसर होगा। कहाँ पे हमारा ये दशमलव के बाद अगर 1 0 भी हम लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। एक शॉप उत्पाद के एमआरपी 30% छूट प्रदान करता है। ओके, इतनी छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी कितनी 500 रुपये, तो बिक्री का मूल्य बताइए। मतलब विक्रय मूल्य जानना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 500 रुपये का है, मतलब कोई वस्तु अपने आप में क्या 100% है। ये तो अपने आप में 100% है वस्तु। और वो कितनी 30% छूट प्रदान कर रहा है तो दाम कितने का लगेगा 70% का लगेगा क्या नहीं। ओके, 70% के बराबर में ये है, मतलब इसका सीधा आप 70% निकाल लीजिए तो हमको कितना विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। हम यहाँ पे निकालेंगे 500 का 70%, ये 100, ये 2 0 से ये 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 350 हमको मिल जाएगा। ओके, तो विक्रय मूल्य कितना मिलेगा हमको 350 रुपये। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे देखिए, एक शर्ट पर कितना 1600 रुपये लिखा था। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब ये शर्ट है कितनी 1600 की, तो अपने आप में क्या 100% होगी ये। ओके, अब उसमें से आप अगर 10% की छूट दे रहे हो तो कितने परसेंट का दाम लगेगा उस पर 90% का। ओके, तो आप सीधे यहाँ पे 1600 का 90% निकाल लीजिए तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ये मैंने लिखा 1600, उसका कितना 90% निकाल लेंगे हम। ओके, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 16 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना 144 और ये 0 कितना 1440 मिल जाएगा हमको इसका आंसर। ओके, आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी। ओके, इसे 30% लाभ पर बेच दिया तो उसने कितना कमाया। ओके, अब यहाँ से इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आपसे कितना पूछ रहा है, उसने 1300 में एक पुस्तक खरीदी और 30% पे उसको बेच दिया लाभ पर, तो उसने कितना पैसा कमाया। अब हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य है हमारे पास 1300 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एंड विक्रय मूल्य क्या है, उसने कितने रुपए में बेच दी, उसने कितने में बेची 30% लाभ पे बेची कि नहीं। 30% लाभ में बेची तो आप उसका 130% पे निकाल लीजिए। आप उसका अपने आप पे 100% है कि नहीं। अब 30% लाभ में बेच रही तो कितना 130% निकाल लो आप उसका। सीधा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 0 जाएगा। 13 का स्कोर कितना होता है 169 और 1 0 ये। ओके, अब यहाँ पे आप इसका अंतर देख लीजिए, मतलब कि 30% लाभ पे उसने कितने में बेची 1690 पे, उसने ली थी कितने का 1300 का। अब यहाँ पे अंतर करके देख लीजिए, यहाँ पे कितने का मिलेगा 300 रुपये में उसने कितने में बेची 390 रुपये में उसने इतना रुपये कमाई। ओके, 30% लाभ के बराबर पे 390 उसने कमाई। आई होप किस में भी आपका कोई डाउट नहीं बचा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 352 है एंड विक्रय मूल्य कितना 326 है। तो वस्तु पर दी गई छूट की दर कितनी होगी? 0.1 क्या है ये, मतलब कि छूट पूछा गया इसमें। अगर यहाँ से हम देखें तो 352 पर खरीद रहा है और 326 पर बेच रहा है। ओके, तो कितने रुपए की छूट दे रहा है यहाँ पे? वो रुपए में कितने की दे रहा है? 26 रुपये की दे रहा है क्या नहीं? मतलब कि कोई वस्तु को उसने 352 में खरीदा एंड बेचा कितने में? 326 में। ओके, ये बाय किया इसमें और शेयर किया, तो यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है हमको? 26 रुपये की। कोई डाउट नहीं। अब इसी का उसने प्रतिशत में पूछा छूट को, तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होगा यहाँ पे? प्रतिशत छूट इज इक्वल, ये जो भी हमको छूट मिली है उसके बटे में क्या जाएगा? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, जो भी बोलते हो आप उसको, इनटू में कितना? 100। ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। इसको हम काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 होगा एंड कितना? 2 तिया 6। ओके, इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 और कितना? 2 6 12। इसको 4 से काटते हैं। ओके, इसको काटेंगे 4 से, 25 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 4 चौ 16, 44 बार में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका गुणा हम ऊपर करेंगे तो कितना मिलेगा इसको? यहाँ पे 325 मिलेगा। ओके, ऊपर कितना मिलेगा हमको? 325 और नीचे 44। एंड अब इसको काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 7.4। ओके, तो ये हमको परसेंटेज में क्या हानि मिल गई। आप इसको काट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना है? 32,450। ओके, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष का कंप्यूटर का मूल्य क्या था? जैसे कि जो कंप्यूटर था वो अपने आप में पिछले वर्ष कितने में था? उसका मूल्य था 100% था। ओके, रहा होगा ये डाउट यहाँ तक कोई। अब वो पिछले वर्ष कितने? 12% कम था उसका मूल्य, 12% क्या था? कम था। तो उसका दाम कितना रहा होगा? 88% मूल्य के बराबर। ओके, अब जो वर्तमान का मूल्य कितने बराबर है उसका? जो पिछले वर्ष खरीदे थे उसने इतने कम थे, कितना है? 32,450। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये 88% के बराबर में ही है, क्योंकि जो वर्तमान का जो मूल्य है 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। मतलब कि पिछले परसेंट अपने आप में 100% रहा होगा और 12% कम करने के बराबर रहा है, मतलब कि 88%। ओके, तो हम जो 88 का भाग इससे दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो अभी वर्तमान का मूल्य मतलब पिछले वर्ष का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो हम करते हैं, ये हमारे पास 32,450। ओके, इसका गुणा डिवाइड करते हैं 88 से और इसको गुणा करते हैं 100 से। ओके, इसको हम काटते हैं, 11 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा। इसको काटेंगे हम तो 11 दूनी 22, बचेगा 10, हो जाएगा यहाँ पे 4, 104 हो जाएगा। 11 9 में 99, बचेगा 5, 11 5 55। ओके, और 1 0 का 1 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 2 से काटते हैं, 2 चौ 8 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौ 8 और इधर 2 7 14 एंड कितना बचेगा यहाँ पे? 2 पंचे 10। ओके, इसको काटेंगे, 25 बार में ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे हमारे पास बचा है 1475 इंटू क्या? 25। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसकी आखिरी वाली संख्या को देखिए, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आखिरी में 5 आएगा आंसर में। ओके, ऑप्शन में यहाँ पे भी नहीं है 5, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या? चौथे नंबर पे हो जाएगा, 36,875। ओके, अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से क्या 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट पेशकश की गई है। ओके, तो प्रतिशत में लाभ बताएं। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक आयत है। ओके, इसकी जो लंबाई को मैं ए से इंडिकेट कर देता हूँ, चौड़ाई को बी से। अगर अब हम इसकी जो लंबाई बढ़ाएंगे यहाँ पे, ओके, ये मैंने लंबाई बढ़ा दी है इसकी, ये लंबाई बढ़ा दिया और इसकी मैंने चौड़ाई को कम कर दिया, तो अब यहाँ पे एक नया क्षेत्रफल मिला कि नहीं हमको? ओके, यहाँ पे भी वही हुआ है। यहाँ पे इसकी समझ लो ज़्यादा वाले जो बड़ी वैल्यू उसको हमको क्या लंबाई मान लेना है। ओके, कितनी है वो? 10% अधिक, मतलब 30% अधिक है और बाज़ार के मूल्य से, और उसके
10% की छूट को पेशकश कर दिया, मतलब इधर हमने कम कर दिया, इधर कम कर दिया, इधर बढ़ा दिया। ओके, बाज़ार से अधिक है इधर और इधर हमने कम कर दिया, तो प्रतिशत में लाभ बताएं। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिशत में जो कमी रहती है एंड वृद्धि रहती है उसके बराबर में क्या होता है, a माइनस बी माइनस ए बी बटे में क्या 100। ओके, ए हमेशा आपको बड़े वाला लेना है क्योंकि उसी में वृद्धि होगी, छोटा वाला तो कम ही होगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 और इधर 30, यहाँ पे क्या होगा 30 इंटू 10 बटे में कितना 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा 2 जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना 17। ओके, यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे 3 ही जीरो कट गया है, तो यहाँ पे कितने परसेंट का होगा, हमको आंसर कितना जाएगा 17%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक 5 रुपये बचाए खरीद कर। ओके, मतलब कपड़ा खरीदा उसमें 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है, ओके, तो वह कितना बचाएगा, मतलब 45 रुपये का कपड़ा है, ओके, उसने खर्च किया और कितने बचाए उसने 5 रुपये, मतलब कि जैसे कि कोई कपड़ा है, ओके, उसने खरीदा उसमें 5 बचाए एंड 45 रुपये खर्च करता है। मतलब कि अगर हम देखें इन दोनों को जोड़ें तो हमको कपड़ा का अंकित मूल्य पता चल जाएगा, क्रय मूल्य। जब वो 45 रुपये करता है खर्च और 5 बचाता है, मतलब कि इसका मूल्य कितना होगा 50 होगा, क्योंकि 5 रुपये उसको सेल में ऑफ हो रहा है। ओके, तो हम बता सकते कि कितना 5 रुपये इसका वो क्या हो जाएगा, इसका 50 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या पूछा वह कितना बचाएगा, तो इसी को किस में पूछा उसने, प्रतिशत में। तो जो भी हमको ये है इसका हम क्या कर लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे इस प्रकार से। ये 5 रुपये ऑफ है, ये लाभ है बोल सकते हैं, एंड इसके में क्रय मूल्य कर देंगे हम और ये 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको कितना परसेंट बचाएगा उससे पता चल जाएगा। इसको हम काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा ये। ओके, ये इसके काट देंगे, एक बार में हो जाएगा और इस प्रकार से हमको कितना 10% मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से कितने 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जैसे कि इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं, टी शर्ट का क्या होगा, मान अंकित मूल्य क्या है उसका 100 रुपये। ओके, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका क्रय मूल्य अगर वो 20% में खरीद रही है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20% ऑफ पे खरीद रही है तो कितना हो जाएगा 80 रुपये। ओके, जैसे कि 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, अगर वो 20% ऑफ में खरीद रही है तो कितना हो जाएगा 80 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब वो क्या बोल रहा है कि वो परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इतना में खरीद ले रही है 20% की छूट पर और फिर इसे क्या अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या है हमारे पास 100 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो उसे इसमें लेन देन मतलब हानि या प्रतिशत क्या होगा, मतलब लाभ का। अगर यहाँ पे रुपए में हम देखें तो यहाँ पे 20 रुपये का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ओके, 20 रुपये का क्या होगा लाभ, ये रुपए में। अब इसी को हमको क्या प्रतिशत में बताना, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, जो हमको लाभ मिला है बटे में क्या क्रय मूल्य इनटू में क्या 100। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। ओके, इस प्रकार उसको 25% का क्या लाभ हुआ। ओके, ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।